हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आप सभी लोगों की सारी विश पूरी करे। तो आज मैं बताऊंगी गंगा मैया के बारे में, कैसे गंगा मैया अवतरित हुई, कैसे जटाओं में आई भगवान शिव के। सारी बात बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आखिर गंगा मैया का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्व में घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि ने आश्रम में बांध दिया। उधर असम में घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। तब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी तरह तब मेलीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों से ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान को जब यह पता लगा तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल था कि गंगा धरती पर आए कैसे। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि इनके सीधे धरती का पर आने का मतलब था तबाही। तब भागीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में होकर नीचे धार उतारने का निश्चय किया। भागीरथ ने फिर क्या हुआ, भागीरथ ने ये सब देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब क्या था, भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। गंगा के अवतरण की कहानी बताने जा रही हूँ आपको, सुनिए गौर से। भागीरथ आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भागीरथ की कठोर तपस्या का ही क्या थी वो फल। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। गंगा की पुरानी कथाएं भी हैं। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु जी के चरणों में रहती हैं। भागीरथ की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया है। फिर शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई हैं। और गंगा को माँ पार्वती की बहन भी कहा जाता है। इन्हें शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है और शिव की जटाओं में इनका ही वास है। गंगा दशहरा पर बहुत महिमा है गंगा स्नान करने की और गंगा पूजा करने की। कहते हैं जो गंगा दशहरा पर पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं माँ गंगा की, उनके सारे पाप धुल जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान
गंगा जल का प्रयोग या दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों में मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा 12 जून को मनाया जाएगा और किस पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें? घी के चुपड़े हुए तिल और गुड़ को या तो जल में डालें या पीपल में आप डाल सकते हैं। उधर अगर आप अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो आपको वीडियो आगे मिलती रहे।